Hello everyone. Today we start our previous chapter अकाउंटिंग इक्वेशन जो लास्ट वीडियो में भी कर रहे थे। आज फिर अपने वही अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, बट आज मैं आपके दिमाग से खेलूँगा। दिमाग से खेलने वाली बात बढ़िया है बेटा। आज देखो दिमाग आपसे खेलूँगा, आपके दिमाग से खेलूँगा कि आपका दिमाग कितना चलता है टॉपिक में। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था कि जो अपनी एसेट्स है वो इक्वल होती है किसके, यस, कैपिटल और लायबिलिटीज। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो इन दोनों पे इफेक्ट डालेंगे। एसेट्स आपको ध्यान रखना डेबिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, कैपिटल भी क्रेडिट होती है। अमेरिकन अप्रोचेज ने बोल दिया ये एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ओवर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कोई भी मैं ट्रांजैक्शन दे दूं, इनमें कहीं भी फर्क पड़ सकता है। कोई भी मैं ट्रांजैक्शन दे दूं, कोई भी पॉइंट बता दूं, इसमें कहीं भी फर्क पड़ सकता है, बट इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। इक्वेशन बराबर, बैलेंस बराबर रहेगा। इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आज बेटा अपने क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पुट किया जाता है। पहले सिंपल से करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्वेश्चन का इस तरह से होगा। यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, prepare an accounting equation फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब बिजनेस में आपने कैश लगा दिया 20,000। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको दे दिया, बोट गुड्स फॉर कैश। थर्ड पॉइंट आपको मैंने दे दिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बट ब्रैकेट में लिख दिया कॉस्ट इसकी थी 2000, बट आपने सेल किया 3000 में। फोर्थ पॉइंट आपको मैंने लिख दिया, बोट फर्नीचर फॉर कैश। बोट फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। लास्ट पॉइंट पेड सैलरी ₹1000। एक बार मैंने 5 पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। बिजनेस स्टार्ट हुआ, गुड्स खरीदा, गुड्स सेल किया, फर्नीचर परचेज किया, सैलरी। अब आपको इक्वेशन बनानी है। देखो आपको आंसर कैसे करना है। आंसर स्टार्ट करते टाइम आपने इस तरह से एक टेबल याद रखो, या सिंपल बेटा लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे इसमें। इस तरह से एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें एक कॉलम होगा सीरियल नंबर का, एक कॉलम बना लो आप ट्रांजैक्शन का, एक कॉलम आप बना लो एसेट्स का, एक इज इक्वल का, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। ऊपर यहां लिख भी देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है अपनी। शॉर्ट में इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल सी प्लस एल। ये हमारी इक्वेशन है। इसको लिखना कैसे है बेटा, मेन ये है। इक्वल के बदले बेटा मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं ऐसे कि आपको पता चल जाए, और कैपिटल और लायबिलिटी में भी डिफरेंस। यहां पर बेटा मैं एसेट्स के 2-3 पार्ट कर रहा हूं। लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लाइनें लगा रहा हूं। एसेट्स में 2-3 पार्ट याद रखो। कैश का नाम हमेशा होता ही है, ज्यादातर स्टॉक का नाम भी होता है, गुड्स मतलब,
और इसके अलावा क्वेश्चन में एक नाम और दिखाई दे रहा है मेरे को एसेट्स का, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, और कोई भी नाम हो तो वो भी कॉलम बनाने पड़ते हैं। आगे के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको और समझ आ जाएगा। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन ज्यादातर हमेशा ये मैंने दे दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक लाइन लिख सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस। किससे स्टार्ट किया बिजनेस? कैश से। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश प्लस हुआ या माइनस हुआ? बिजनेस में कैश आया, कैश प्लस हुआ या माइनस हुआ? आपके दिमाग से खेल रहा हूं, आपने बताना है बेटा मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। किसी बिजनेस में पैसा लगाया आपने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश आया, कैश प्लस हुआ या माइनस हुआ? तो कैश प्लस हुआ। कितना? 20,000। और इसको क्या बोलते हो? जब भी बिजनेस में पैसा लगाया हो ओनर ने, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ओनर की कैपिटल कितनी है? 20,000। फर्स्ट पॉइंट हमेशा ऐसे ही रहेगा, कैश प्लस कैपिटल प्लस। सेकंड पॉइंट, बोट गुड्स और कैश। आपने गुड्स खरीदा है, बोट गुड्स। अब मेरे को ये बताओ, बिजनेस में आप अपने आप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखो। आपने गुड्स खरीदी, मैंने गुड्स खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल ये गुड्स है, ये गुड्स मैंने खरीद लिया और कैश दे दिया। क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ? आपने बताना है बेटा। बोट गुड्स फॉर कैश, क्या आया मेरे पास और क्या गया? बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स प्लस हुआ और कैश माइनस हुआ। तो बच्चे कहते हैं सर गुड्स प्लस हुआ तो गुड्स में प्लस कर दो, कितना? 5,000, और कैश में माइनस कर दो, कितना? 5,000। माइनस को ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से, प्लस वाले तो सिंपल ही है, माइनस वाले ब्रैकेट से लिख देंगे। इससे क्या होगा बेटा, अपने को पता चल जाएगा कि ये कम हुआ है। तो बेटा हर कोई पॉइंट के बाद, एक ट्रांजैक्शन के बाद अगली ट्रांजैक्शन लिखने के बाद, एक ट्रांजैक्शन तो ऐसे लिखनी है, उसके बाद हर कोई ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस चेक करना है। मैंने लाइन लगा दी, बैलेंस चेक कर रहा हूं बेटा। बैलेंस में इधर 20 था पहले कैश, 5 निकल गया। कैश पहले 20 था बिजनेस में, 5 निकल गया। निकला कैसे? कैश हमने गुड्स परचेज किया तो कैश कितना रह गया? 15, और हमारे पास फर्नीचर तो अभी तक आया नहीं, गुड्स कितना आ गया? 5 का, इज इक्वल, कैपिटल कितनी लगाई हुई है ओनर ने? 20, और कोई लायबिलिटी नहीं है। चेक करना, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स 15 प्लस 5 इज इक्वल कैपिटल 20, लायबिलिटीज नहीं है। थर्ड पॉइंट फिर देखो, मतलब बैलेंस सेम रहेगा दोनों साइडों का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट आपकी 2000, बट सेल कितने में किया है? 3 में। तो ये बताओ बेटा, मैं गुड्स सेल करता हूं, वही गुड्स मैंने बेच दिया, गुड्स सेल कर दिया कैश में, 2000 का था 3 में बेच दिया, 2 का था 3 में बेचा मैंने, पैसा कितना आया? हाँ, पैसा 3000 आया। और यस, 2000 रुपये का गुड्स बेच दिया, कैश 3 आया, गुड्स बेच दिया 2000 का। क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ? यस, कैश प्लस, स्टॉक माइनस। बेटा बट आपने एक बात नोटिस की, कैश प्लस हुआ 3, स्टॉक माइनस हुआ 2, क्योंकि 2000 का स्टॉक था। तो 1000 का क्या हुआ मेरे को? प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका रिजल्ट जो होता है ना, कैपिटल पे इफेक्ट डालता है। प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल प्लस हो जाए 1000, लायबिलिटीज नहीं। अब बैलेंस चेक करो, अब मेरे पास कैश पहले 15 था, 3 और आ गया तो कितना हो गया? 18। स्टॉक पहले 5 का था, 2 का निकल गया, कितना रहेगा? 3। 20 और 1 21, प्रॉफिट हो गया था ना 1000 का। चेक करो बैलेंस, 18 प्लस 3 21,
फोर्थ पॉइंट फिर चेक करो। फोर्थ पॉइंट था बोट फर्नीचर फॉर कैश। अब की बार मैंने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर खरीद के ले आया, काफी सारा फर्नीचर अभी लेकर आया हूँ 5000 का। बोट फर्नीचर फॉर कैश, बोट फर्नीचर फॉर कैश। क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया, क्या प्लस क्या माइनस। यस, बोट फर्नीचर, बोट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश माइनस हुआ बच्चे कहते हैं, और फर्नीचर प्लस हुआ, तो इससे दोनों पे इफेक्ट पड़ गया, कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल पे तो इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस से, वरना कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बैलेंस क्या रहेगा, कैश रहेगा 30, गुड्स 3, ये 5 इज इक्वल 21। नहीं, चेक करो, 13 कैश पड़े, स्टॉक 3 का पड़े 16, 5 का फर्नीचर पड़े 21, कैपिटल 21 की थी। ये हमेशा बैलेंस एक जैसे रहेगा, इक्वेशन कभी टूटेगी नहीं आपकी। लास्ट, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड कुछ भी, कोई भी खर्चे होते, पेड सैलरी, जैसे मैंने सैलरी की पेमेंट की, सैलरी की पेमेंट की अभी मैंने, अब सैलरी की पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो गया या प्लस हुआ, कैश माइनस हुआ 1000 से। वो चाहे कोई भी पेमेंटें करें, सैलरी रेंट कोई भी खर्चे की पेमेंट करें, वो हमारा लॉस होता है, और उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट सीधा कैपिटल पे, निशाना कहाँ पड़ता है, कैपिटल पे। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी पे करें तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल कम हो जाएगी। अब बैलेंस, इन पे फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस चेक करें। 13 में से 1 कट, 12, 3, 5 इज इक्वल 21। ये कितना है 20, तो ये भी कितना है 20। ये लो बेटा, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरह से बेटा ये आपका एक क्वेश्चन हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अभी और भी पॉइंट हैं बेटा, वो आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 3 में अपने कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, बट इतनी देर के लिए आप ये क्वेश्चन करते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो बेटा। ओके, गुड बाय।